Assalamualaikum. I hope that all of you are fine and doing very great. I am Dr. Mahin Javed, a clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है वो किसी डिजीज़ के बारे में नहीं है, ना कोई डाइट प्लान ना कोई मैनेजमेंट है। आज की जो वीडियो है वो आपके पास बेसिकली ऑरेंज के बारे में। देखिए, आप जो भी फ्रूट, आप जो भी वेजिटेबल्स या कोई भी आप सीरियल खा रहे हो, इवन आप चपाती खा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप उसको मैनेज कर सको, या आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हो या वेट गेन करना चाह रहे हो तो आपको उसकी जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है वो आपको पता हो। देखो, आप ए टू सी चीज़ों को याद नहीं कर सकते, वो बात दफ़ा हम खुद डाइटिशियंस उस चीज़ को मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ है जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको पता हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज को। देखिए, सर्दी है, सर्दी के अंदर आपको ऑरेंज बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि ऑरेंज की फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं आपके पास, मौसमी है, आपके पास किन्नू है, फ्रूटर आते हैं, आपके पास रेड ब्लड है, टैंजरीन है, ग्रेप फ्रूट है इवन, तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं इनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है और इवन इनकी कैलोरीज जो है, ये इनके अंदर आपको कौन सा विटामिन कितनी अमाउंट के अंदर मिल रहा है, मैं वो आपके लिए आज लिख के लेके आई, ठीक है। और एक चीज़ आप देख लेंगे, पहली जो वीडियो में, मतलब वीडियो एक ही होगी लेकिन इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो आपके पास ऑरेंज के ऊपर होगा, मतलब पूरा फ्रूट आप ले रहे हो या उसका जूस ले रहे हो तो उसके आपके पास क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन है वो ऑरेंज के पील के ऊपर होगा, कि ऑरेंज का पील, क्योंकि रिसर्चेस ये बताती हैं कि आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का जो पील है उसकी कंजम्पशन साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ वेजिटेबल्स जिस तरह आप क्यूकम्बर खाते हो उसका पील साथ आप कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, या आप फ्रूट्स में से एप्पल खा रहे हो तो आप उसका पील साथ कंज्यूम कर लेते हो, या पीच खा रहे हो कर लेते हो। लेकिन ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इनका कंज्यूम नहीं हो सकता, जैसे पोमीग्रेनेट का, ऑरेंज का नहीं हो सकता, बाज़ लोग एप्पल का भी वेस्ट कर देते हैं। तो उनके क्या बेनिफिट्स हैं और आप उनको किस तरीके से अपनी डेली लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, और वो इतनी अच्छे हैं, यकीन माने कि वो बाज़ दफ़ा आपकी जो मेडिकेशंस है वो उसको भी ख़त्म करवा सकती हैं, कि आपकी मेडिकेशन की जगह वो चीज़ चलेगी जिसको आप वेस्ट प्रोडक्ट समझ रहे हो, जिसको आप वेस्ट समझ के अपने डस्टबिन में फेंक देते हो, वो आपके लिए चीज़ इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप उससे अपनी बहुत सारी डिजीज़ को मैनेज कर सकते हो। जिस तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हो, कुछ ऐसे पील्स होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन मिमिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इंसुलिन, कुछ लोगों को इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पील लेते हैं या उसकी वो टील लेते हैं, जिस तरह इसकी कंज्यूम उन्होंने करना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑरेंज। देखिए, ऑरेंज का आपको पता ही है कि उसके अंदर एक बहुत मेन चीज़ है, विटामिन सी है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक ऑरेंज को कंज्यूम कर रहे हो सीजनल, तो यकीन मानो आपकी बॉडी में विटामिन सी की जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट की बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो विटामिन सी की जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर आप अपनी विटामिन सी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है। और एक ये चीज़ याद रखो कि कोई भी चीज़ जब एक्सेस हो जाती है तो वो चीज़ ठीक नहीं होती, ठीक है, उसकी या उसकी टॉक्सिसिटी, जिस तरीके से अगर आप एक ऑरेंज खा लो वो ठीक है, आप 2 ऑरेंजेस खा लो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑरेंज 3 4 5 हो जाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहली तो चीज़ ये कि वो बाज़ सिट्रस फैमिली के अंदर से हम आपको विटामिन सी तो देंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन करवा सकते हैं, कुछ लोगों का गला ख़राब होता है अगर वो बहुत ही ज़्यादा इनको कंज्यूम करें, जैसे मैंने बताया कि 4 5 6 ही खा लिए, ठीक है। फिर ये चीज़ होती है कि वेट गेन भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रूट है, फ्रूट के अंदर स्पेसिफिक उसकी शुगर है, फ्रूक्टोज, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ना, या तो उसको बिल्कुल ही ना खाओ या खाओ, मैनेज करके बैलेंस रह के हर चीज़ को आपको खाना पड़ता है, ठीक है। तो जो ऑरेंज की आपके पास डेली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप एक ऑरेंज जो है वो खाओ। अब आपके पास जो एक नॉर्मल ऑरेंज आता है, या आप नॉर्मल किन्नू या रेड ब्लड या मौसमी, ग्रेप फ्रूट, बड़ा ग्रेप फ्रूट को अगर आप हाफ़ लोगे तो उसके अंदर आपके पास 50 to 60 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो, इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहले आप ये न्यूट्रिएंट्स सुन लो कि आपके पास ऑरेंज में या इसकी फैमिली के अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर कितने आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं और कितने आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑरेंज के अंदर आपको जो प्रोटीन मिलेगा वो 1.3 ग्राम्स मिलेगा, ठीक है। या ऑरेंज की फैमिली की मैं सारी बात कर रही हूँ, लेकिन नाम है यहाँ पे ऑरेंज का ले रही हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको 10 ग्राम्स मिलेंगे उसके अंदर, शुगर जो है वो आपको 5 to 7 ग्राम्स मिलेगी, लेकिन मिलेगी, उसके अंदर फ्रुक्टोज होती है, वो इतनी नुकसानदेह नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, फिर से कि आपने 4 5 ऑरेंज या 3 4 एक साथ खा लिया, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो कोई ना कोई इशू कॉज करेगा, ठीक है। इसके अंदर फाइबर की बहुत अच्छी अमाउंट है, यानी कि 3 ग्राम्स फाइबर
आपको एक फ्रूट से मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर फैट्स ना होने के बराबर होते हैं, यानी कि 0.1 से 0.2 ग्राम्स, ये जो इंतहाई कम है फैट्स, और वो भी है जो हेल्दी फैट्स इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी 92% है, मतलब आपकी डेली के 92 से 95% रिक्वायरमेंट्स अगर आप ऑरेंज खाते हो तो विटामिन सी की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जो ऑरेंज है उसके अंदर फॉलेट की भी है। फॉलेट यानी कि आपके पास आयरन आप समझ लो, उसकी क्वांटिटी भी है, उसकी 10 से 19% है, ठीक है। अगर आप खाते हो तो आपके अंदर वो चीज़ भी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम भी है 5 to 10%, ठीक है ये। और इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम भी है, क्योंकि ऑरेंज जो है आपका ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, तो पोटाशियम का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है 5 to 10 ग्राम। अब ऑरेंज के जो मेन बेनिफिट्स हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ आती है, लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर है, या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, डिफरेंट ब्रांड्स की आपके पास न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ की मेडिकेशंस आती हैं जो ऑरेंज की फॉर्म में होती हैं, तो वो कहते हैं अच्छा इसके अंदर जिंक भी होता है, क्योंकि जिंक भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी, ठीक है। तो जब आपका विटामिन सी और जिंक जो है वो आपस में मिलते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है वो एक, मतलब आप चीज़ समझो कि बहुत अच्छे लेवल पे चली जाती है, ठीक है। तो जो ऑरेंज है ना, उसका मेन आपके पास फंक्शन ये है कि ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑरेंज के अंदर कोलेजन जो है ना वो आपका बूस्ट करता है ऑरेंज, ठीक है। कोलेजन क्या है? कोलेजन आपकी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन है जो आपके बॉडी के हर, ये नहीं है कि सिर्फ आप स्किन की बात कर रहे हो, वो स्किन का आपके आपके ऑर्गन्स भी है, खुदा ना खास्ता अगर वो डैमेज हो रहे हैं या वो हुए हुए हैं या उनमें कोई ना कोई ऐसा इशू चल रहा है जो वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो ये उसको भी बैलेंस करता है, ठीक है। फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है ये उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल रिसर्चेस देखी गई हैं, रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो लोग जो ऑरेंज कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, 1 या 2 ऑरेंजेस कंज्यूम करते हैं, उनका जो जब टेस्ट करवाए गए तो पहले उनका जो है वो LDL यानी कि जो आप समझ लो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा था, और जब उन्होंने ऑरेंज की कंजम्पशन की तो उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल कम था। तो ये हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है कि हम इसको खा के अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज़ है, वो बेसिकली आपकी आंखों से रिलेटेड डिजीज़ होती है कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ करती जाती है आंखों की जो मतलब विजन है वो कम होती रहती है। तो इसके अंदर विटामिन ए आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर मिलेगा विद विटामिन सी। तो ये होता है कि ये आपकी वो जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज़ है ये उसके चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, उसके रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ठीक है। फिर पॉलीफिनॉल्स होते हैं ऑरेंज के अंदर। पॉलीफिनॉल्स ये कहते हैं कि बेसिकली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ होती है, इस तरीके से डायबिटीज़ है, कैंसर है इवन, तो ये चीज़ें ना आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रेस एक प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्पेसिफिक उसके पीछे की पूरी एक स्टोरी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं होते, उनके पेयर पूरा नहीं होता, तो वो सारा कुछ। तो ये होता है कि ऑरेंजेस के अंदर आपके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, पॉलीफिनोल्स आपके पास बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो जब आप ऑरेंज की कंजम्पशन करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये रिसर्चेस भी देखी गई है कि जिन लोगों की इवन कैंसरस या ट्यूमर जो है वो बन रहे थे, या ट्यूमर सेल्स उनकी बॉडी के अंदर थे, ऑरेंज खाने की वजह से वो चीज़ इतनी हद तक कम हो गई, और एक पेशेंट के अंदर तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो भाई आप इस चीज़ को क्यों कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो पैसे आपने अपनी मेडिसिन के ऊपर या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने हैं उनको आप इन चीज़ों के ऊपर लगाओ, ठीक है। फिर इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर आपके पास ऑरेंज के अंदर होता है। अब ऑरेंज का जब छिलका उतारते हो तो एक वाइट वाइट उसके ऊपर होता है, बिल्कुल सॉरी थ्रेड्स की तरह का स्ट्रक्चर, वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। और बेसिकली आपके डाइजेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो उन सारों को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये ऑरेंज जो है ये सारी उसकी जो है ना, ये अपनी मैंने आपको बताई कि आप ऑरेंज का जूस लोगे, ऑरेंज के जूस के अंदर विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। जो लोग जिनको विटामिन डी की कमी है वो ऑरेंज जूस लेते हैं, यकीन माने कि उनका सिर्फ ऑरेंज जूस लेने के साथ ही विटामिन डी बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, जो बॉडी में कम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताई कि पूरे का पूरा ऑरेंज फ्रूट ही आप उसका जूस ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज के पील्स का क्या बेनिफिट है? आपने करना क्या है, जब आपने ऑरेंज पील उतारे सबसे पहले तो आपने ऑरेंज को वॉश करना है। जब आप उसको घर लेके आए तो आप उसको थॉरली वॉश करो ताकि वो सारी उसके ऊपर से बैक्टीरिया से डर्ट ये सारी चीज़ें उतर जाए, ठीक है। वॉश करने के बाद ऑब्वियसली आप उसको पील करते हो, आप उसका जो फ्रूट पार्ट है वो खा लेते हो, पील को आप जो है वो सन ड्राई कर लो, ठीक है।
1 वीक तक सन ड्राई होते हैं। अगर धूप आपकी कम है, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है या अच्छी धूप निकली हुई है, तो उसके अंदर विदिन 2 to 3 डेज़ भी वो सन ड्राई हो जाते हैं। आप उसको सॉरी ग्राइंड करके स्किन के ऊपर लोग यूजली लगाते हैं। उससे ये होता है कि स्किन की आपकी जितनी डेड सेल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छा काम कर रहा है तो वो ऊपर भी अच्छा काम कर रहा है। और ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो ऑरेंज का पील है उसके अंदर फ्रूट से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो भाई आप उसको यूज़ करो, ठीक है। उसका पाउडर बना के लोग स्किन पे लगाते हैं, एज अ स्क्रब उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप उसको पीते हो, मतलब 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 टेबल स्पून जो है वो अपना पील पाउडर डाल दें, ऑरेंज के पील का पाउडर। मतलब आपने पील पहले ड्राई किया, सनड्राई, उसको अपने आम जो घर में आपके पास ग्राइंडर है, आपने उसको उसमें ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा आप उसको सीव कर लो, यानी कि स्टेन कर लो, तो एक बड़ा फाइन पाउडर होता है। स्मेल जो है बिल्कुल उसकी ऑरेंज की तरह होती है, कोई कड़वा एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई खट्टा नहीं होता। ये चीज़ें मैंने खुद की हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कुछ लोग जिनका एनीमिया कम है उनको ऑरेंज पील दिया गया, तो यकीन माने उनके एनीमिया का लेवल अगर वो 7 था तो वो 9 पे चला गया। मतलब वो सही हुआ, रिजल्ट्स जो हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट आए, अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आप इसको क्यों नहीं पीते? क्योंकि देखिए एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है, अगर पेशेंट को एनीमिया ना भी हो तो पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे खून की या आयरन की कमी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको डाइट से ले लेते हैं। हमने फ़लाँ दूध लेना है, हमने फ़लाँ ब्रेड लेनी है, हमने फ़लाँ आटा लेना है जो आयरन फोर्टिफाइड है। तो आपके पास एक वो चीज़ जिसको आप वेस्ट कर देते हो, तो भाई आप उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंज्यूम करके खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक मेन चीज़ ये होती है कि जब आप इसका पाउडर लेते हो, जिस तरह ऑरेंज के अंदर उसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके पील के अंदर डबल ट्रिपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करे, ठीक है। और बाज़ दफ़ा जो है ये आपके लिवर को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये कहा जाता है, रिसर्चेस ये बताती हैं कि आपके लिवर और आपके लंग्स, इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बड़ा अच्छा एजेंट है आपका जो है ऑरेंज का पील, ठीक है। तो आप सिर्फ उसको मुंह पे ना लगाएं, आप उसी कंजम्पशन करें, ठीक है। आप उसी कंजम्पशन करें, यकीन माने आपके पास जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जब आप उस चीज़ को कंज्यूम करें। कोई ये नहीं होगा कि विद इन 1 वीक आना शुरू हो जाएंगे, आपको चीज़ नज़र आना शुरू होगी विद इन 1 मंथ 2 3 4 मंथ्स। यकीन मान जब आप इस चीज़ को अपना पार्ट बनाओगे कि जो पैसे आपने मेडिकेशन के ऊपर लगा रहे हो या ऐसे प्रोडक्ट्स लेने पे लगा रहे हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है, तो आप इस चीज़ की कंजम्पशन क्यों नहीं कर रहे जो आपके पास बेहतरीन है और बिल्कुल वेस्ट है। जो आप अगर जूस कॉर्नर से जाके भी लो ना तो हार्डली आप 100-200 के देंगे, बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप इन चीज़ की कंजम्पशन करो, इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपके पास ऑरेंज के और इसके पील के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो काइंडली ये वीडियो देखने के बाद एक तो लोगों के साथ इसको शेयर करो, और दूसरी ये चीज़ कि वो चीज़ जिसको वेस्ट समझ रहे हो काइंडली उसको वेस्ट ना समझो, और आप खुद लोगों में अवेयरनेस दो कि ये पील जो है ये अच्छी चीज़ होती है। पील यानी कि उसकी स्किन, उसका छिलका। तो इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस आपके पास लेके आऊँगी कि जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स होंगे और उनके पील्स होंगे। और इतने ये चीज़ पास दफ़ा नहीं पता होती लोगों को, शुरू में हमारे घर में ये चीज़ इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, हम पील्स को यूजली वेस्ट करते थे। मैं तो हैरान इन लोगों पे होती हूँ जो लोग एप्पल के, पीच के पील्स को भी वेस्ट कर देते हैं। भाई देखो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपके पास पील के अंदर भी हैं। अब ये तो समझ आती है कि आप बनाना का, ये चीज़ों का पील नहीं ले सकते, ठीक है, आप साथ नहीं खा सकते, लेकिन अगर आपके पास एक तरीका आपको कोई बता रहा है कि आप उसको इस तरीके से ड्राई करो या इस तरीके से करके आप उसका पाउडर बना के ले लो, तो भाई आप उसको लो, तो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। वो जो आप 2-2 3-3 4-4 सौ की, बास दफ़ा 1000-4000 की मेडिकेशन आती हैं सिर्फ आपके नीमिया को ट्रीट करने के लिए, आपकी कैल्शियम को ट्रीट करने के लिए आती। तो आप अगर वही चीज़ हार्डली जो है अपने फ्री में आप उसको ट्रीट करो, बनाओ अपनी उस डिसीज़ को, तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते? देखो आप कर सकते, ये चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। वो आपको थोड़ी सी एक मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है। अगर वो आपको किसी ने दे दिए तो काइंडली आप जाएँ और जाके अपने आप को जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों के साथ मैनेज करें और अपने जो है ना लाइफ के अंदर एक हेल्दी लाइफ गुजारें और चीज़ों की कंजम्पशन करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं फर्दर आपके पास साथ वीडियोस लेके आऊँगी किस तरीके से जो है वो आप बाकी छिलकों को भी, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। जिस तरह मैंने आपको ऑरेंज की चीज़ें बताई। हाँ, और एक और मेन चीज़ ये है कि लोग कहेंगे कि पील की कैलोरीज नहीं बताई। देखिए पील के न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बता दी, पील में कोई कैलोरीज नहीं होती, ठीक है। आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर 0 कैलोरी है। तो भाई आप क्यों फिर रुके हुए, जाओ और जाके जो है वो ऑरेंजेस उनके पील। और ये जो ऑरेंज है ना जिसको आप कहते हो कि ये खट्टा है या ठीक है, वो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके अंदर कुछ ऐसे जो है वो एजेंट्स होते हैं उसको खट्टा बनाते हैं।
लेकिन इसके अंदर जो विटामिन सी है वो आपका कोल्ड फ्लू भी ठीक करता है। और अगर आप पील का पाउडर लेते हो तो यकीन मानो कि ये इतने अच्छे तरीके से उन मेडिकेशंस की बजाय आपकी जो जितना भी फ्लू हुआ है उसको ठीक करता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। एक दफ़ा आप लेके देखो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ 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 पील को जैसे बताया उसके साथ कंज्यूम करें ताकि आप खुद एक अच्छी लाइफ गुजारें और हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलें उन चीज़ों के जिनको आप मिस कर रहे हो। थैंक यू सो मच।